हे हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं। साहिल पिछले 10 सालों से खास करके प्लॉट में इनका इतना महारत है कि न्यू गुड़गांव हो या सोहना हो, सब इनके हाथ के नीचे से निकला है। तो वेलकम साहिल। थैंक यू सो मच एंड स्पेशली आपका इतना टाइट शेड्यूल रहता है बट आपने टाइम निकाला, ये फॉर्मेलिटी थी। मुझे पता है आपके लिए तो जब आप बोले तब अवेलेबल है, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू सो मच साहिल। साहिल भाई, आज की वीडियो का ना सिर्फ एक ही मुद्दा है जो मुझे समझ आया कि मुझे लगा कि खुलकर सामने बोलूंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि लोगों को ना प्लॉट खरीदने का तो पता है कि प्लॉट खरीदना चाहिए, करेक्ट, बट वो कंफ्यूज हैं। उनको ये नहीं पता कि कहाँ खरीदना चाहिए। अगर उनको लोकेशन दिखा दो तो लोकेशन ख़राब है या ये प्लॉट तो बड़े ख़राब हैं। अगर उनको थोड़ी अच्छी चीज़ दिखा दो तो अरे यार ये तो बहुत महंगे हैं, ये लोकेशन तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गई है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या करना चाहिए? हम देखिए, लोगों को ना पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई प्लॉट्स ना लिमिटेड है मार्केट में। हाँ। और जहाँ ऑप्शन ज़्यादा है तो वहाँ प्राइस भी हायर साइड है। आज आप अगर मेन गुड़गांव की बात करते हो, 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए गज से नीचे कुछ नहीं आता। बिल्कुल। इवन आप अगर न्यू गुड़गांव भी जाते हो, आज एवरेज रेट 1.5 लाख से 2 लाख का वहाँ पर है। अब क्लाइंटों को ये समझना है, अगर आपको प्लॉट खरीदना है और आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसी जगह पैसा लगाना है जहाँ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें हो, डेवलपमेंट अभी थोड़ी कम मिलेगी, बट क्या है वहाँ पे प्राइस का स्कोप मिलेगा। आज अगर आपकी बाइंग 50,000 रुपए गज की है या लाख रुपए गज की है तो स्कोप यहीं पर ही है। अगर आप पहले ही 1.5-2 लाख रुपए गज की प्राइस पे आप खरीदोगे तो वो एप्रिशिएशन नहीं आएगा, वो एंड यूजर के लिए चीज़ है। तो मैं क्लाइंट को ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसी लोकेशन पे इन्वेस्ट करे जहाँ भी स्कोप है एप्रिशिएशन का। अच्छा साहिल, एक बात बताओ, आपने तो एक तरीके से देखा जाए तो 10 साल, ए डिकेड लगा लो, दिया है इस रियल एस्टेट को, और आपने प्लॉट की इंडस्ट्री को बहुत गहराई से देखा है। बिल्कुल। तो मैं तो आपसे नहीं हूँ बट मुझे भी पता है कि जो बंदा पैसा प्लॉट में लगा लेगा या जमीन में लगा लेगा वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी नहीं खाएगा, है ना। तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कि आपने इस 10 साल की जर्नी में कभी ऐसा देखा है कि प्लॉट किसी ने पैसा लगाया प्लॉट में, किसी का पैसा ना बढ़ा हो या कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, कोई ऐसी चीज़? मैम अगर पिछले 10 साल की बात करेंगे, देखिए शुरुआत हम लोगों ने भी कमर्शियल से करी थी, बट जब से ये दीनदयाल आया है 2020 से, हम लोगों ने करीब 4000 प्लस प्लॉट्स की ट्रांजैक्शन करी है। और मेरा कोई भी इन्वेस्टर या क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसने बोला हो कि भाई मेरा नुकसान हो गया। हर किसी को एप्रिसिएशन आया, ज़्यादा आया हो या कम आया हो, मगर एप्रिसिएशन सबको आया। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मैम, प्लॉट में डिपेंडेंसी जीरो रहती है कि आप आवाज़ करते हो तो उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, वो खुद मार्केट में बेच सकते जाता है। ये प्लस पॉइंट है। नहीं, मैं जब आपको जानने लगी थी, ये JMS द नेशन का समय था, 95 में, एंड जब वो प्लॉट 65,000 के हिसाब से बिके थे, से ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी है ना। और आज उनका प्राइस 2.25-2 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 2 लाख की से कम कोई मांगता भी नहीं है मैम वहाँ पे। ये ऐसी अगर मैं एग्जांपल दूं, JMS का प्राइम लैंड आया था, वो मैंने 38,000 से स्टार्ट करा था। आज वहाँ पे भी 2.25 लाख से नीचे कुछ नहीं आता। समझ गए। और इवन अगर हम सोना की बात करें, मुझे क्या था कि शुरू से कॉन्फिडेंस था सोना पे। 2022 में हम मूव कर गए थे सोना की तरफ। सबसे पहले हमने मेफेयर से शुरुआत करी थी, फिर वहाँ पे JMS आया था। लोग कहते थे सोना जंगल में कौन जाएगा। आज वही सोना है कि 3 गुना वहाँ पे भी प्राइस हो गए हैं। जहाँ 40-42 हज़ार रुपये गज की हमने क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी थी, आज वही चीज़ 1.25 लाख से लेके 1.40 तक की पहुँच गई है। मुझे याद है जब मैं सोना पे वीडियो बनाती थी, मैंने बोला था सोना में ही सोना है, तो लोग ना हंसते थे कि अरे ये तो इंदु ना अपना माल बेचने के लिए कुछ भी बोल देती है। बट आज उन लोगों को वो चीज़ें मिलती नहीं है। मैम सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सोना तो फिर भी गुड़गांव के करीब है। आज आप 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे गुड़गांव से सोना जा सकते हैं। आजकल लोग तो टायर 2 सिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। झज्जर हो गया, फरूक नगर हो गया, पटौदी हो गया। जब आप वहाँ तक जा सकते हैं तो सोना तो आपके घर के पास मैं है। वही कह रही थी साहिल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देखो मान लो हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, मेरा काम गुड़गांव में है, लेकिन यहाँ पर मेरे बजट में अगर चीज़ें नहीं आएगी तो मैं अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अगर मैं एक अच्छी जॉब करती हूँ, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आई वॉन्ट चूज पटौदी। डेफिनेटली आप समझ रहे हैं, मैं फरूख नगर को चूज नहीं करूंगी खुद रहने के लिए, बशर्ते कि मैं किसी को प्लॉट तो दिलवा दूं। लेकिन सोना एक ऐसी लोकेशन है जहां पर गुड़गांव का सारा मिडिल क्लास शिफ्ट हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। मैम सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है, आज हम एक्सटेंशन रोड पे बैठे हैं। आपको यहाँ से ना न्यू गुड़गांव भी दूर पड़ता है। मेरा आधा स्टाफ ना सोना रहता है, क्योंकि आज अगर आप एंड यूज़र है और आपका बजट 1 करोड़ 1.5 करोड़ के अंदर है तो आपको यहाँ मेन एक्सटेंशन रोड या न्यू गुड़गांव में कुछ नहीं आता, तो आपको सोना की तरफ जाना ही पड़ेगा। फिर जब कनेक्टिविटी इतनी स्मूथ है, आप 15-20 मिनट में पहुँच सकते हैं, तो वाई नॉट सोना। आपको पता है साहिल, जब आर्यो प्राइड पार्क हम लोग बेचते थे, आपकी टीम से विजिट कराती थी मैं,
तो वो कहते थे कि अरे मैडम जंगल है ये तो, और लेकिन आप देख रहे हो जिसने ले लिया ना, ही इज हैप्पी एंड सेटिस्फाई कि हाँ चीज ली है। और वही चीजें अभी जो हम लोग परीना के प्लॉट्स की बात करते हैं, आपको पता है एक क्लाइंट गया कर मैडम ये तो आउटर पे पड़ता है, वहां पे तो गड्ढे हैं, ये तो बिल्कुल रॉ लैंड है, यहाँ पे कुछ आ भी जाएगा, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हो? मैम देखिए, क्लाइंट को ये समझना पड़ेगा कि आज अगर आप सोना में बैंगॉन हाईवे पे जाते हैं, कुछ भी 1.25-2 लाख रुपए से नीचे आता नहीं है। और यही आप अगर सेक्टर 4-5 में जाते हैं जो टुवर्ड्स दमदमा रोड पड़ता है, वहाँ पे भी चीज़ें आपकी 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में घूम रही है। बिल्कुल। आज अगर मैं परीना की बात करता हूँ, परीना मैं कह रहा हूँ कि आप सेक्टर 4-5 के नहीं 2.5 किलोमीटर अंदर ना जाके 3 किलोमीटर सीधा चले जाइए टुवर्ड्स परीना। आज आपको 1 लाख के अंदर की अगर बाइंग है तो वहाँ आपको एप्रिसिएशन भी तो मिलेगा। और जहाँ तक बात रही, और अगर बजट ज्यादा है तो फिर भैया आरओएफ में ले लो, आप आईरियो प्राइड पार्क में ले लो। अगर आपको बजट भी 1 करोड़ का चाहिए, आपको प्लॉट भी चाहिए, फिर आपको चीजें भी मतलब हाई प्रोफाइल चाहिए कि वहाँ पे सड़कें भी बनी हो, लाइट्स भी लगी हो, सब कुछ हो, मैम तो क्लाइंट वो को तो ना पॉसिबल नहीं होता ये है। समझना पड़ेगा। आज रेरा आया है प्रोजेक्ट का, डेवलपमेंट रेरा के बाद होती है, ना कि रेरा से पहले होती है। आज जब हमारे पास स्कोप है कि भाई क्या कहते हैं, आज हम इन्वेस्ट करें, डेवलपमेंट दिखेगी तो एप्रिसिएशन भी आएगा। इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है हमारे पास प्राइड पार्क। कहाँ हमने 58,000 रुपये गज से चीज़ों स्टार्ट करी थी ट्रांजेक्शन, आज वही चीज़ 1,30,000 रुपये गज या 1,35,000 रुपये गज की ट्रेड हो रही है। इवन आप तो साहिल शायद पलवल में भी कुछ माल बेच कर आए थे, मैम पीछे बेचा हमारे आपने। पास अगर आज की डेट में बात करें 50,000 रुपये गज से प्लॉट स्टार्ट है और 2 लाख रुपये गज तक का है। लोकेशन टू लोकेशन वेरी करते हैं। आज अगर मैं गुड़गांव से 1 घंटे के डिस्टेंस की बात करूं, आपको कहीं भी 50,000 रुपये गज के अंदर की चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं मिलती। वो हम आपको दे सकते हैं सोना पलवल हाईवे पे। हाईवे लेकिन का वो जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि दिमाग अपने घर छोड़ के आना पड़ेगा, तब आओ इन्वेस्टमेंट करने। और अपने अंकलों की नहीं सुननी, अंकलों की सुनोगे हाँ, तो literally, कभी आप प्लॉट नहीं ले पाओगे। सुट्टा फूकते फूकते बात करेंगे पान की दुकान पे और आ जाएंगे जी प्लॉट मेरे दोस्त ने बोला था, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। अरे भैया बैठे हैं हम लोग। मैम चैलेंज ये आता है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड तो होता है, मगर जब वो अपनी क्या कहते हैं गाइडेंस लेता है या किसी से पूछता है, वो लोग उसे नेगेटिव कर देते हैं। अरे तू कहाँ है, प्लॉट देख रहा है, यहाँ लॉस हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, आप दीनदयाल का प्लॉट ले रहे हो जो छोटा टिकट साइज का है। ये तो है नहीं आप 300 गज ले रहे हो या 400 गज ले रहे हो कि आप एग्जिट नहीं कर सकते। छोटा टिकट साइज है, ईजिली एग्जिट भी होता है। दूसरी चीज़ है, अगर आप इन्वेस्टर हो एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ साथ अगर आप बिल्डर हो तो आप 4 फ्लोर बना के उसे सेल आउट भी कर सकते हो। और इवन सोना में तो अभी 1.5-2 करोड़ में तो फ्लोर भी लॉन्च हुए हैं पीछे। फ्लोर सेल हो रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे सोना में। आप देखेंगे त्रेहान आ गया है, मेफेयर आ गया है, आरओएफ आ गया है। कितने बिल्डर्स हैं क्योंकि प्लॉट बजट से बाहर हो गया, वो लोग फ्लोर बना रहे हैं। अगर आज भी आप, मैं परीना का एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप आज भी 1 लाख रुपए गज के अंदर की चीज़ लेते हो, मैं कह रहा हूँ आज नहीं 2 साल बाद तो आप फ्लोर बना सकते हो। और अगर आज कोई परीना में इन्वेस्ट करता है, अगर हम सेक्टर 4-5 के रेटों से कंपैरिजन करें। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी आप मेरे को परीना बोल रहे हो, जैसे मैंने भी जब स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे, तो पीपल वांट्स टू नो कि ठीक है चलो जी आप प्लॉट बता रहे हो, बट परीना का फ्यूचर कैसा है, परीना बिल्डर क्या है? तो बिल्डर के ऊपर सवाल आता है, तो उसको आप कैसे बोलते हो कि हाँ जी इसका फ्यूचर आगे सही रहेगा? मैम देखिए, अगर मैं परीना नहीं किसी भी बिल्डर की अगर बात करता हूँ, आज की डेट में क्या है, हाई राइज तो उसे बनाना नहीं है, कंस्ट्रक्शन उसे करनी नहीं है। प्लॉट में बेसिक डेवलपमेंट होती है। बेसिक डेवलपमेंट में एज सच कोई चैलेंज आता नहीं है। बिल्डर कोई भी हो अगर प्लॉट दे रहा है ना, वो इन्वेस्टमेंट सेफ है। बस उसकी नीयत साफ होनी चाहिए कि भाई वो पोजीशन दे दे, डिलीवर कर दे प्रोजेक्ट को, वो इम्पोर्टेंट है। सही बात है। अच्छा साहिल, एक बात और बताओ, जैसे फर्स्ट टाइम अगर कोई सोना में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें नोटिस में रखनी चाहिए कि उसके लिए तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमारे लिए तो एक फ्लो वाली बात है कि जी चलो ठीक है हमारी पूरी टीम लगी है, हम बेच रहे हैं, तो हमारे लिए नॉर्मल है। आई मीन हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बट एक नया बंदा ट्रस्ट कैसे करे? मैम देखिए, नए बंदे के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, अगर वो एंड यूज़र है तो वो लोकेशन का ध्यान रखें, क्योंकि एंड यूज़र का होता है कि भाई मेरे घर के पास पार्क भी हो, कॉर्नर भी हो। मगर अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर को साउथ फेसिंग से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रीज़न प्लॉट है, साउथ फेसिंग भी है, उसकी एंट्री ईस्ट फेसिंग से बनती है अगर आप फ्यूचर में अपना घर बनाते हैं, तो एज सच कोई चैलेंज नहीं आता। और ध्यान रखने वाली चीज़ें यही हैं कि भाई एक तो आपका क्या कहते हैं एंट्री पॉइंट अच्छा होना चाहिए कि आप जिस रेट पे बाय कर रहे हैं वहाँ एप्रिसिएशन का स्कोप रहे। दूसरी चीज़, बिल्डर के सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करिए और देखिए भाई पोजीशन कब है, या बैकग्राउंड देखिए उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। समझ गए। और अगर मान लो जैसे प्लॉट ले रहे हैं तो उसका बंदा है, उसको तो निकलना भी है, सॉरी क्लाइंट, बंदा कर रहे हैं, तो क्लाइंट है तो उसको फिर निकलना भी है आगे।
तो उसमें उसको कैसे आप मेरे को तो पता है हमारी पूरी टीम लगी हुई है, बट स्टिल लोगों की एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आप बताइए कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। मैम देखिए, बाकी लोगों में और हम में डिफरेंस यही है, लोग मार्केट में बोलते तो हैं कि हम आपको एग्जिट करा देंगे 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, मगर जब आप उन्हें उस टाइम पे फ़ोन करते हो तो उनका फोकस अलग प्रोजेक्ट्स पे होता है। हाँ। हमारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि हम लिमिटेड बिल्डर्स के साथ काम करते हैं और डेडिकेटेड हम लोगों की साइड पे टीम रहती है। फ्यूचर में अगर आपको एग्जिट भी करना है तो आपको 6 महीने बाद भी आप आओगे, साल भर बाद भी आओगे, 2 साल बाद भी आप आओगे, तो हमारी डेडिकेटेड टीम मिलेगी वहाँ पे। हाँ। हम क्योंकि एक प्रोजेक्ट को कम से कम 3 बार रोटेट करते हैं, अच्छा, तो ये डिफरेंस है बाकियों में और हम में। तो आपके हिसाब से मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर प्लॉट की भी इन्वेस्टमेंट की बात है तो स्टेजेस होती हैं हर चीज़ में। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली बर्ड बेनिफिट ना वही होते हैं, आई मीन जो उसमें इन्वेस्टमेंट एंट्री करेगा ना वही बंदा है जो बेनिफिट लेकर जाएगा। तो आपके हिसाब से कहाँ पर कौन सा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मैम करने के देखिए, लिए? इन्वेस्टमेंट के ना अलग अलग स्टेजेस हैं। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो आप इनिशियल स्टेज पे जा सकते हैं। और आपका कंसर्न है ये भाई, इनिशियल स्टेज लॉन्च से कितना पहले होता है? लॉन्च से 1 महीना 1.5 महीना पहले ओके। आप अपनी ईओआई दे सकते हैं, जिसके में आपका प्लस पॉइंट होता है कि आप अपना रेट को लॉक कर सकते हैं, ओके। तो वो बेनिफिट है। दूसरा, अगर आप अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप रेरा के बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। तीसरा, अगर कोई बिल्डर है, देखिए बिल्डर के लिए तो मैं कहूँगा वो इनिशियल स्टेज पे जाए, क्योंकि उन्हें बल्क में प्लॉट चाहिए होते हैं और उनकी प्रेफरेंस होती है कि लाइन से मेरा फसाड प्लॉट बने। मिल जाए, वो exactly। ऑप्शन उन्हें हमेशा प्री लॉन्च पे ही मिलेगा, ना कि लॉन्च के बाद। तो ऐसे हमारे पे मल्टीपल ऑप्शन है जहाँ हमारे साथ कोई बिल्डर भी कनेक्ट कर सकता है कि हम उसे बल्क में पूरा लाइन से उसे 10 प्लॉट 20 प्लॉट दे सकते हैं आज की डेट में। और आप क्या सजेशन देना चाहते हो प्लॉट के क्लाइंट को? क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से, वो लोग ना मुझे सुन के शायद बोर हो गए होंगे मैं सोच रहा हूँ साहिल के मुंह से ही सुन लें कि क्या क्या देखना चाहिए। मैम देखिए, आज की डेट में क्या है, इन्वेस्टर ना बहुत लिमिटेड है और सबसे ज़्यादा भुगतभोगी वो लोग हैं जिन्हें बोला गया हाई राइज में कि आज आप 30% पेमेंट लगा दो, लुक्रेटिव पेमेंट प्लान देके, और 6 महीने बाद 1 साल बाद वो एग्जिट नहीं कर पाए उन प्रोजेक्ट हाँ, से। अरे कुछ नहीं, शमशान घाट पे तो प्रोजेक्ट बन गए हैं, रास्ते बंद है, पूछो ही मत, बुरे हाल है। मतलब हाल बहुत बुरे हैं। मतलब लिटरली साहिल, आए दिन इतनी वीडियोस ट्रेंडिंग में आ रही हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और होगा भी नहीं। भाई बिल्डर का माल बिक चुका है, करेक्ट। ब्रोकर की ब्रोकरेज निकल चुकी है, तो कोई क्यों ही आएगा आपको एंटरटेन करने? करेक्ट है ना? मैम देखिए, मैं इन्वेस्टरों से ये कहना चाहूँगा, आज की डेट में 1 करोड़ से 2.5 करोड़ की चीज़ सेल होती है। जितने मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे भाई हैं, जितने फ़ोन आते हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट्स पे काम करते थे, आज लग्जरी में वो रिस्पॉन्स नहीं रहा। आज वो भी इसी टिकट साइज़ में काम करना चाहते हैं। और हमारे साथ प्लस पॉइंट क्या है, हमारे पास ना मैम पूरा प्लेटर है 1 से 2 करोड़ 2.5 करोड़ में। हम उन्हें मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं, हम उन्हें प्लॉट्स भी दे सकते हैं, हम उन्हें हाई राइज भी दे सकते हैं, हम उन्हें लो राइज भी दे सकते हैं, मगर इसी टिकट साइज में दे सकते हैं। अच्छा साहिल, एक बात और बताओ, अभी जैसे वॉर चल रही है और इस वॉर सिचुएशन में हाई राइज की बाजार नो डाउट बहुत ही स्लो हुआ है, एंड उस स्लो मार्केट को झेलते हुए बिल्डर कोई कुछ पेमेंट प्लान ला रहा है, कोई स्कीम लेकर आ रहा है, बट प्लॉट में आप क्या देख रहे हो? प्लॉट में कैसा है अभी माहौल? मैम देखिए, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं वॉर की बात करता हूँ, एज सच चैलेंज नहीं आया, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, रहने के लिए घर सब हर किसी को चाहिए, और रेंट पे भी आप कितना रह लोगे। हर किसी का सपना होता है कि भाई मेरा अपना घर हो। आज वो बजट में एक्सटेंशन रोड पे नहीं आ रहा या न्यू गुड़गांव में नहीं आ रहा, तो देखिए उसे सोना की तरफ तो मूव करना ही पड़ेगा। अगर क्योंकि ये राइट टाइम है, अगर वो सोना का टाइम भी निकल गया ना, तो आज फिर उन्हें टायर 2 सिटीज़ में जाना पड़ जाएगा। ये है। और एज सच वॉर की वजह से कोई दिक्कत नहीं। आप पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत? हमारे बड़े बुजुर्गों को हमने देखा सुनते हुए कि ये ज़मीन मुझे इतने की मिल रही थी और मैंने छोड़ दी। तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को या आपके इन्वेस्टर्स को यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे बड़ों ने गलतियाँ करी वो गलतियाँ हम ना करें। एक बात और बताऊँ मैं आपको, आपने देखा है अभी हमारी जनरेशन्स के बहुत सारे लोग ऐसे हैं हु दे प्राउडली सेइंग कि भाई मेरे बाप दादा की ज़मीन है। मुझे आप ये बता दो कि आगे आने वाली जनरेशन्स कैसे कह पाएगी कि भाई हाँ लो ये ज़मीन ले लो, या वो बच्चे क्या बोल पाएंगे? आप समझ पा रहे हो इस बात की डेप्थ कितनी है? क्योंकि हम अपने बच्चों को दे ही कुछ नहीं रहे हैं, वो अपार्टमेंट दे रहे हैं जो 20 साल बाद 25 साल बाद जर्जर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई लैंड लेकर रखते हो, प्लॉट लेकर रखते हो, तो उसका फ्यूचर है। बच्चा आज अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ लेते हो, 10 साल 15 साल बाद वो डबल नहीं, पता नहीं कितने गुना हो जानी है चीज़ें।
मैम मुझे तो देखिए ये समझ आता है, अगर आपका प्लॉट जंगल में भी है ना, वो भी अप्रिसिएशन देके जाएगा। हाँ ये बात। और आज की डेट में घर बनाना मुश्किल है, मगर आज आपने अगर राइट टाइम पे घर बना लिया, आगे आपको वो चैलेंज नहीं आएगा कि भाई क्या कहते हैं कि मेरे फादर ने कुछ करके नहीं दिया। आप खुद अपने बारे में सोचो, आपको खुद चीज़ें बनानी है और उन्होंने जो बनाना था बना दिया। अब ये आपका टाइम है कि राइट अपॉर्चुनिटी को चूज़ करो और अपनी ढंग की इन्वेस्टमेंट करो। बिल्कुल। तो आपके, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप तो सोना ही करते हो, बट स्टिल अगेन आई एम आस्किंग, आपका फेवरेट आपकी कौन सी ऐसी लोकेशन आप समझ पा रहे हो जहाँ पर अभी इन्वेस्टर जूस बचा हुआ है जगह में? इट्स सोना ओनली या आप कोई और भी जगह है? और भी ऑप्शंस हैं। देखिए मैम, अगर हम आज की डेट में बात करते हैं, सोना में सबसे हॉट प्रोजेक्ट और 1 लाख रुपए गज के अंदर का ऑल इन रेट सिर्फ वो परीना में ही मिल सकता है। हाँ, तो परीना से अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर आपके पास इसमें पैसे पड़े। कितने हैं? हमारे पास इसमें 106 गज से लेके 179 स्क्वायर यार्ड तक के साइज है। 106 का है तो ऑलमोस्ट लेस देन 1 सीआर में आ जाएगा। 95 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। पेमेंट प्लान क्या रहता है? 50-50 पेमेंट प्लान आएगा मैम। ओके। और इससे हटके अगर आपका बजट कम है, अगर आप सोच रहे हैं भाई 50 लाख 60 लाख रुपए में मुझे प्लॉट मिल जाए, तो सोना पलवल हाईवे पे आपका रासा इनक्लेव करके एक प्रोजेक्ट आया है वाईपीजी ग्रुप का। अच्छा। उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रासा इनक्लेव करके रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? हार्डली 55 मिनट्स का दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर से। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से आप पहली एग्जिट से लेफ्ट उतरते हैं टुवर्ड्स पलवल, आपका राइट हैंड साइड पे अमेज़न क्रॉस करके ये प्रोजेक्ट आता है। बैंग ऑन हाईवे पे प्रोजेक्ट है। अच्छा, कितने एकड़ का है ये? ये टोटल अगर बात करते हैं हम 18 एकड़ का दीनदयाल है। और आसपास अगर मैं लैंड पार्सल की बात करता हूँ, जिस हिसाब से वहाँ पे भी डिमांड बढ़ रही है, कोई भी नया प्रोजेक्ट 60-65 हज़ार रुपये गज से नीचे लॉन्च ही नहीं होगा, क्योंकि बिल्डर की कॉस्ट ही नहीं तो आप एक्सक्लूसिवली बेच रहे हो? एक्सक्लूसिवली अपने पास करीब 200 प्लस प्लॉट्स हैं मैम। उसमें क्या रेट बता रहे हो? रेट 50,000 रुपये गज। और 100 गज से लेके हमारे पास इसमें आपका 150 गज तक के प्लॉट्स हैं। अच्छा, तो यहाँ भी आपको ऑप्शंस मिल बताया नहीं था ये इन्होंने मुझे पहले, आप अभी बता रहे हैं। एनीवेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्लॉट से रिलेटेड किसी के कोई भी सवाल हैं तो दे कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आप बताइएगा आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं, और अगर आपके कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो वी कैन क्रिएट अनदर वीडियो ऑल्सो। हम लोग नई एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम ये जो आप कमेंट बॉक्स में जितने भी सवाल लिखेंगे उन सवालों को लेकर एक नई वीडियो बनाई जाएगी। एनीवेज, अगर आप प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं तो अब बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप मेरे दिए हुए नंबर पर, मैं एक ग्रुप भी बना लेंगे हम लोग, है ना, उस नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।